गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइडियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के एक नया चैप्टर आए हैं क्लास 10 से त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें 3 कोणों की मिति होती है। मतलब अगर हम मान लें ये एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, इसको समकोण कहते हैं। और समकोण के सामने वाली भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। और जो भी एंगल हमें पूछा जा रहा है, जिस एंगल के बारे में बताना है, अगर मान लो ये एंगल ए के बारे में, मान लो ये थीटा कोण पूछा जा रहा है, तो इसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। और जो शेष भुजा बच रही है, तीसरी भुजा है, वही हमारा आधार है। आधार यानी कि बेस। इस तरह से होता है। अगर ये चेंज होता है और हम ये सी के बारे में पूछते हैं, एंगल सी के बारे में पूछते हैं, तो ये आपस में बदल जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब इसी तीनों कोणों के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहां पर 10 में जो है, इस आधार पर दो चीजें तो हमें दी रहेंगी। आधार या लंब मान लो प्राप्त है तो कर्ण हम प्राप्त कर लेंगे, या कर्ण दिया है आधार दिया है तो लंब प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मान लो ये कर्ण हमें निकालना है और आधार और लंब दिया है तो यहां से निकाल सकते हैं। फिर ये हो जाएगा कर्ण बराबर हमें निकालना है तो कड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लिख सकते हैं। या फिर हमें आधार निकालना है तो हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। या फिर हमें लंब निकालना है तो लंब बराबर लिख देंगे कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इससे हम तीनों में से कोई दो प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। अब इसी पर आधारित हम एक सवाल लेते हैं। एक त्रिभुज ABC दिया है, एक त्रिभुज ABC है। मान लीजिए एक त्रिभुज हम लेते हैं ABC। एक सवाल लिख देते हैं पहले। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेमी और BC बराबर 12 सेमी है। यहां प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेमी तथा BC बराबर 12 सेमी है। तो अब इसमें यहां हम प्लांट कर लेंगे। ये मान लीजिए हमारा कोण B है जो कि 90 सेंटीमीटर 90 अंश दिया हुआ है, और इसमें AB, ये मान लीजिए ABC है तो AB हो गया 5 सेमी हो गया और BC बराबर हो गया 12 सेमी। अब अगर हमें AC प्राप्त करना है तो कैसे AC निकालेंगे? तो यहां हम देख रहे हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसका मतलब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का फार्मूला अभी ऊपर हम बताए हैं, कर्ण बराबर कड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां से हम कर्ण निकाल लेंगे, यानी कि कर्ण हमारा है AC। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का मान हमारा दिया हुआ है 5, तो हम निकाल लेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस ये 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 5 4 9 5 6 169, और 169 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सेमी। अब ये हमारा AC प्राप्त हो गया 13 सेमी।
अब यहां से हमें जो भी निकालना होगा उसको हम निकाल सकते हैं। हाँ, साइन निकालना हो या कास निकालना हो, टेन, काट, सेक, कोसेक, जानते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से 6 त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे। एक बहुत आसान सा सूत्र होता है लाल बटे कक्का, यल ए यल बटे के ए। यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और यहाँ के का मतलब है कर्ण। अब यहां से कैसे हम 6 सूत्र इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां देखेंगे ये है साइन, साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। फिर यहां से निकालेंगे कास, कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और उसके बाद ये है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे आधार। अब फिर यहां से रिवर्स हो जाएंगे तो यहां हो जाएगा काट थीटा, और ये काट का मतलब हो गया आधार बटे लंब। उसके बाद ये है सेक थीटा, सेक का मतलब हो गया कर्ण बटे आधार, और फिर ये कोसेक थीटा है, कोसेक हो गया कर्ण बटे लंब। अब हम इसको इस तरह से 6 सूत्र हम आसानी से लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और फिर कास थीटा का हो गया आधार बटे कर्ण, और फिर टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे आधार। फिर काट थीटा, काट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब हो गया सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। इस तरह से ये 6 त्रिकोणमिति के अनुपात हम निकाल सकते हैं, और यहां से हमारा दूसरा चीज भी प्राप्त हो जा रहा है। अगर हम ये साइन थीटा लेते हैं तो साइन का विलोमता हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि उसका उल्टा करेंगे साइन का तो 1 बटे हो जाएगा कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा अगर हमें निकालना है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। इसी तरह से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी लिख सकते हैं। जैसे ये कास थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और पुनः सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कास थीटा, और इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। और यहां पर एक सूत्र और होता है टेन और काट का। टेन का हम ले सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का उल्टा है टेन का उल्टा होता है काट थीटा। काट थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जैसा कि यहां आप जानते हैं कि टेन थीटा का मतलब होता है 1 बटे काट थीटा, या काट थीटा का मतलब 1 बटे टेन थीटा है। अगर ये टेन थीटा का मतलब साइन बटे कास होता है तो इसी का उल्टा करेंगे तो काट थीटा प्राप्त होता है, और काट का मतलब होता है कास बटे साइन थीटा। अब इतने सूत्रों से हम जो है ये पहले चैप्टर का जो है जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। अब एक सवाल लेते हैं। एक सवाल दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी है, तो साइन A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें B समकोण है, यानी कि समकोण वाला भाग हम ले लेते हैं, B को मान लेते हैं, ये 90 अंश का है। उसके बाद अपनी सुविधा अनुसार कोई भी हम A और C इसको मान लेंगे। तो AB बराबर ये 4 सेमी दिया हुआ है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC ये है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और CA बराबर 5 सेमी का है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर अगर ये कोण A पूछ रहा है, यहाँ जैसा कि पूछा है साइन A, मतलब A के लिए पूछा है, तो A के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी,
और ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है ही, और जो बचा हुआ AB है वो आधार है। अब इस पर हम लगाएंगे साइन A। तो साइन का जैसा कि हमने फार्मूला बताया है अभी, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। जैसा कि अगर नहीं याद है आपको तो आप लिख सकते हैं लाल बटे के ए, यानी कि ये साइन का है लंब बटे कर्ण। तो अब यहां से लंब बटे कर्ण ले लेंगे, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, लंब कौन सा है? यहाँ ए पूछ रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी कि ये BC है, और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि ये जो AC है यही हमारा कर्ण है। तो अब इसको लिखते हैं तो क्या हो गया, BC का मान है 3 और ये AC का मान है 5, तो यही हमारा साइन A का मान हो गया। साइन A बराबर 3/5। अब दूसरा लेते हैं हम tan A। tan A, अब यहां देखते हैं tan cos, ये साइन है, cos है, tan है, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार लेते हैं। तो लंब इसमें देखेंगे क्या है, लंब हमारा है ये BC और आधार है AB। तो BC का मान दिया है 3 और AB का मान है 4। इस प्रकार प्राप्त होता है tan A बराबर 3/4। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और आगे देखने के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।